ममता जी, आप लगातार क्षेत्र में हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है अभी जो चुनावी दौर चल रहा है आपका लगातार जन संबोधन चल रहा है, लगातार जनता से मिल रहे हैं। क्या लगता है, क्या लोगों का राय क्या लग रहा है कि क्या लगता है इस बार क्या होगा? जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, हम लोग हर रोज़ प्रतिदिन सुबह से निकलते हैं जनसंपर्क में और विभिन्न प्रखंड, जैसे आज हमारा पाटन है, कल हमारा ये था, क्या बोलते हैं, विश्रामपुर था, आज पाटन और पड़वा हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग निकल रहे हैं और निकल कर के जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और रुझान है। लोगों में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस बार अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके इसलिए भी क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पलामू लोकसभा के तमाम जनता काफी परेशान और त्रस्त है। हमारे पलामू लोकसभा का जो हाल है पिछले 10 साल में लगता है कि 50 साल पीछे जा चुका है। यहाँ पे न तो कोई कार्य हुआ है इस 10 साल में, इस वजह से खास करके आप देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्याएँ हैं। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो खेती-बाड़ी पे निर्भर करता है और सिंचाई के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक गर्मी का सीज़न में तो पानी का सूखा पड़ जा रहा है, चापाकल सूख जा रहा है। बहुत जगह ऐसा हमको सुनने को मिला, हम ही गए जहाँ पे लोग बैठने को बोलते हैं, तो बैठाने के बाद बोलते हैं कि थोड़ा-सा हमको टाइम दीजिएगा क्योंकि दूसरे गाँव जा कर के साइकिल से पानी ढो कर के लाना है, क्योंकि हम लोग का गाँव का चापाकल सूख चुका है। जल स्तर इतना गिर चुका है और इस इस पे आज तक पिछले 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने कुछ नहीं किए। इसका काफ़ी महिलाओं में खास करके काफ़ी आक्रोश है। ये सारी चीज़ें उनसे मिल कर के बातें निकल के आ रही जब हैं। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है? सबसे अगर ज़्यादा समस्या क्षेत्र में अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाने में अगर झेलना पड़ता है तो वो है सड़क का। सड़क नाम मात्र का रह गया है, सड़क तो है ही नहीं। जबकि 10 साल में अब अगर हमारे सांसद महोदय चाहते तो हर जगह पीसीसी गाँव में तो बन ही जाता। लेकिन सड़क है ही नहीं। बहुत ही मुश्किल से जो चीज़ हम लोग आधा घंटा में जहाँ जा सकते थे, वहाँ हम लोग को 1.5 घंटा की मशक्कत के बाद पहुँचना पड़ता है। सांसद महोदय का कहना है कि हम अपने 10 साल के कार्य में सड़क बनवाए हैं, वो भी बहुत सड़क बनवाए हैं। तो उस पर कैसे आप कह रहे हैं कि सड़क बना ही नहीं है और हमको दिक्कत होता है? ये हम कहेंगे तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा, आप खुद भी जा कर के देख सकते हैं। और खुद आप जाकर के वहाँ के ग्रामीण जनता से रूबरू हो सकते हैं और जाकर के बातें कर सकते हैं कि आखिर वो सड़क है कहाँ? गाँवों तक है कहाँ जो वो बनवाए हैं? हमें तो नहीं दिखाई दे रही है, आप बाद बाकी आप जनता से जाके पूछ सकते हैं। इस बार क्या लगता है बीजी राम हैट्रिक मारेंगे या ममता का पल्ला भारी है? इस बार अगर देखा जाए तो आप हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से पलामू के तमाम जनता जनार्दन से ये बात पूछ सकते हैं और वो खुल करके जवाब दे सकते हैं। और इस बार पलामू में एक परिवर्तन का नया लहर बहा है और इस बार परिवर्तन तय है। पलामू की बेटी का उम्मीद क्या है चतरा संसदीय से वहाँ पलामू पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। उम्मीद तो यहाँ की जनता का है और यहाँ का तमाम जनता जनार्दन का एक ही उम्मीद है कि पलामू लोकसभा का विकास हो और उस विकास के लिए वो परिवर्तन चाह रहे हैं और उस परिवर्तन के लिए वो सारा चीज अपना जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम कीजिएगा? पलामू लोकसभा का जो सबसे मेन मुद्दा है पलायन, पलायन के लिए आज तक कुछ काम नहीं किया गया, उस पे काम किया जाएगा। यहाँ पे बेरोजगारी जो बंद पड़ी, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं और सूखा पड़ रहा है, सिंचाई की अव्यवस्था जो यहाँ पे बनी हुई है, उसके लिए यहाँ पे काम करने का जरूरत है, जो आगे चल करके करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनके आने से आरजेडी को आरजेडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आए थे उस सभा में आप बहुत अच्छे तरह से कवरेज किए भी होंगे और आप देख सकते हैं कि इस बार यहाँ पे खास करके पलामू लोकसभा या झारखंड में कोई ऐसा लहर नहीं है। अब वो लहर शांत हो चुका है और यहाँ पे पलामू लोकसभा में एक ही लहर है और वो लहर है हमारे युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी का और इस बार परिवर्तन तय है। तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम
क्या पलामू में होगी? जी हाँ, हो रहा है और उनका 8 तारीख को कार्यक्रम है और भी सभी क्षेत्र में होगा उनका विधानसभा वाइज। क्या लगता है तेजस्वी के आने से ममता का पलड़ा और ऊपर तक जाएगा? जी जरूर, जरूर जाएगा और तेजस्वी यादव जी के साथ हमारे इंडिया महागठबंधन के और भी तमाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण को इनवाइट किया गया है जो कि आएंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से जो तमाम नेतागण हैं और तमाम लोग हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सभी का काफी अच्छा से सपोर्ट और समर्थन है और सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं और साथ मिल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।